हमने किसी भी इंटरफेस को सिंपल बनाना होता है। सिंपल बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल का इंटरफेस सिंपल है। वो बहुत एक अच्छा डिजाइन, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन की बेस्ट एग्जांपल है गूगल। अब आप अपने इंटरफेस को अच्छा कैसे बना सकते हो, सिंपल और एस्थेटिक मिनिमलिस्ट डिजाइन कैसे लेके आ सकते हो। सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए हम तीन टेक्निक्स यूज करते हैं। वो तीन टेक्निक्स क्या हैं? रिडक्शन, रेगुलरिटी एंड डबल ड्यूटी। ये तीन टेक्निक्स हम देखेंगे आज। यहाँ पे रिडक्शन का क्या मतलब है? सबसे पहले रिडक्शन में हम सारी इन असेंशियल चीजें जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, जो कि जिनकी जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में, फिजिक्स का वैल्यूएशन वाले लेक्चर में भी रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल दी थी कि टीवी का रिमोट होता है जिसमें बहुत से ऐसे बटन होते हैं जिनको आपने लाइफ टाइम में कभी भी यूज नहीं किया होता, और वो इस रिमोट कंट्रोल पे होते हैं। एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको कोई पर्पस नहीं है, उनके ना होने से आप क्या पावर को यूज कर रहे होते हो, वॉल्यूम को यूज कर रहे होते हो, इसके अलावा चैनल चेंज को आप डाउन को यूज कर रहे होते हो। इसके अलावा हमारे ये सारे बटन को इसके भी काम से कभी यूज नहीं कर, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इंटरफेस अपने सिंपल बनाने के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले रिडक्शन एक तकनीक है। रिडक्शन में हमने क्या करना है? जो भी इन एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब जिन चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको रिमूव करते डिस्कार्ड करते, उस चीज को इंटरफेस पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी, यहाँ पे देखते हैं आइकन, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आइकन बना हुआ है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसेबिलिटी को। वाईफाई एक सिंपलेस्ट आइकन अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, लेकिन सिंपलेस्ट वे में। यहाँ पे हम इसको और ज्यादा, ये किसका सिंबल है? क्या हम इसको और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं? इसमें से कोई चीज रिमूव कर सकते हैं? डिडक्शन का क्या मतलब है? आप देखें, आपको परफेक्शन की बताइए कि परफेक्शन क्या होती है? जब किसी भी चीज को निकालना पॉसिबल ना हो। लाइक अगर मैं इसमें से ये वाला निकाल देती हूँ पार्ट, तो क्या वो मीनिंग कन्वे करेगा? या इसमें से मैं ये वाला पार्ट निकाल देती हूँ, तो क्या वो मीनिंग कन्वे करेगा? आपने देखना है उस वक्त तक चीजों को इंटरफेस में से निकालते जाए जब तक उनके निकालने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, मीनिंग सेम मीनिंग रह रहे हो, मीनिंग कन्वे हो रहा हो, तो आप इसको डिस्कार्ड करते जाए। यहाँ पे देखें, ये मर्सिडीज का पुराना लोगो है और ये न्यू है। यहाँ पे सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए देखें आप कौन सा लोगो ज्यादा अच्छा लगता है? ये न्यू इंटरफेस, न्यू लोगो ज्यादा बेटर लग रहा है या पुराना? पुराने इंटरफेस में क्या था? पुराने लोगों में उन्होंने बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई थी। यहाँ मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ है, इसके अलावा ये जो भी बने हुए हैं, ये डॉट स्टार्स हैं। तो इसको उन्होंने सिंपल बनाया, और सिंपल इंटरफेस जो लोगो होता है या सिंपल इंटरफेस जो होता है वो बेस्ट होता है। और आपने यहाँ पे जो आपको मैं सिंपलिसिटी की, परफेक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने एक्स्ट्रा चीज को निकाल देना है, उसकी बेस्ट एग्जांपल अभी आपके सामने है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनमें से एक्स्ट्रा चीज को रिमूव करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और ये एक सिंपल एस्थेटिक मिनिमलिस्ट डिजाइन है। रिडक्शन टू इट्स एसेंशियल, हम सिंपलिसिटी ऐड करने की एक टेक्निक देख रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में से का मतलब ये है एक्स्ट्रा चीजों को निकाला जा रहा है। यहाँ पे आइकन, इसका मतलब क्या है? आइकन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऐप लोगो? यहाँ पे क्या ये एक अच्छा डिजाइन है या नहीं? इसमें से क्या एक्स्ट्रा चीजों को निकाला जा सकता है? इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज है? क्या हम उसको निकाल के डिस्कार्ड करके फिर भी मीनिंग कन्वे कर सकते हैं? अगर उस चीजों को डिस्कार्ड करने के बाद भी मीनिंग कन्वे हो रहा हो तो वो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर निकालने के बाद मीनिंग चेंज हो जाता हो तो बिल्कुल नहीं। अब फोन की बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, स्क्रीन स्पेस जो होती है बहुत लिमिटेड होती है, हमें उसे बहुत वाइजली यूज करना होता है। तो सिंपलिसिटी यहाँ पे ऐसे इंटरफेसेस में सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हमें एक्स्ट्रा चीजों को निकाल देना होता है क्योंकि मतलब बहुत कम टाइम होता है। हमने देखा कि इंटरफेस में सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए तीन टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। हमें सिंपल इंटरफेस बनाना है, आप सिंपल कैसे बनाएंगे? तीन टेक्निक्स के थ्रू
रिडक्शन, रेगुलरिटी एंड डबल ड्यूटी। रिडक्शन हमने देख लिया, रिडक्शन का मतलब ये है जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको निकाल दिया। रेगुलरिटी का क्या मतलब है कि आपकी अब एक्स्ट्रा जो सारी चीजें थी उनको तो मैंने निकाल दिया है, अब जो बाकी बच गई हैं उनको हम एक रेगुलर पैटर्न पे रखेंगे। मीन्स जैसे मैंने आपसे देखें किसी चीज को मैं ह्यूरिस्टिक्स के साथ वो कर रही हूँ। आपने एक ह्यूरिस्टिक पढ़ा था कंसिस्टेंसी ह्यूरिस्टिक्स में, एक कंसिस्टेंसी जिसमें आपको बताया था कि अगर आपने मेन्यू टॉप पे रखे हुए हैं तो वो टॉप पे ही होने चाहिए, अगर मेन्यू लेफ्ट साइड पे है तो वो लेफ्ट साइड पे ही, हर पेज पूरी वेबसाइट के हर पेज पे लेफ्ट पे ही होंगे। जो चीज आपने अगर होम बटन जहाँ पे है तो होम बटन जहाँ पे ही रहेगा, या आप अपनी वेबसाइट पे होम बटन जहाँ पे दे रहे हैं तो वो यहाँ पे ही रहेगा। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको थ्रू आउट की वेबसाइट आपने कंसिस्टेंट उस पे रहना है। तो उस चीज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेगुलरिटी का मतलब क्या है, जो चीजें हमने कर ली हैं हम उस पे अब जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो हमने निकाल ली हैं, अब जो चीजें बच गई हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, जिनको हम रिमूव करें तो हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होती, अब हमने उन चीजों को इंटरफेस में अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, रेगुलर पैटर्न, use a regular pattern, limit inessential variation। पहले हमने इन असेंशियल एलिमेंट को निकाल दिया, अब असेंशियल एलिमेंट रह गए हैं जिनके बगैर काम नहीं होता, और अब हम कहते हैं कि हम जो इन असेंशियल वेरिएशन है कि हम कभी होम को इधर ले आए, कभी होम को इधर ले आए, कभी होम को इधर ले आए, कभी मेन्यू बार को यहाँ पे ले आए, कभी मेन्यू बार को यहाँ ले गए, तो वो सारे इन असेंशियल जो पैटर्न्स हैं, चेंजेस आप कर रहे हैं, आपने उनको नहीं करना। अगर किसी चेंज करने का कोई वेरिएशन का कोई टिपिकल मतलब है जो जो कंपल्सरी है करना, तो आप उस केस में करेंगे जिसके बगैर काम नहीं चलता होगा। अगर उसके बगैर काम चल जाता है तो आपने वो वेरिएशन नहीं करना। जैसे यहाँ पे स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं, ये पैटर्न वेरिएशन की जा रही है, पहले इस टाइप के अलाइनमेंट, इस टाइप के अलाइनमेंट, तो आपने इन एसेंशियल वेरिएशन नहीं करना। रेगुलरिटी, हम एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन बनाना है, कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो। तो रेगुलरिटी एक तो वो कंसिस्टेंसी वाले को शो कर रही है, और दूसरा वो फुलफिल कर रही है जो ह्यूरिस्टिक्स था, जो गाइडलाइन की कंसिस्टेंसी वाली, उसको फुलफिल हो रहा है। अगर आपने ये नहीं किया तो वो वायलेट होगा। और दूसरा एस्थेटिक को भी सपोर्ट करती है, जब कोई चीज रेगुलर पैटर्न पे की जाती है। यहाँ पे ये देखें, इसमें रेगुलरिटी एक दी गई है, ये कैसे बनाया गया है, इसमें हमने एक रेगुलरिटी शो की हुई है और ये स्टैटिक सेंस से आता है। Regularity also introduces significant aesthetic benefit as evidenced by the near universal human fascination with the decorative effect of the pattern। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कैसे बनाया, ये शो कर रहे हैं, ये वाली जैसे एक आपकी ट्रायंगल है, फिर आपने उसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। आप इसके मिड वाले कॉर्नर्स में से, इसके मिड से और इसके मिड से पॉइंट बनाए, फिर इन पॉइंट की मैच करते हैं। अब आपकी 1 2 3 4 बनेगी, और जो मिडल वन है वो आप बीच में से निकाल देंगे। अब यहाँ से इसको निकाल दिया जाए, ये खाली हो गई है जगह। अब आप क्या करेंगे, बाकी जो आपके पास 1 2 3 ये वाली बच्चे हैं, इसमें सेम वही वाला प्रोसेस आप करेंगे, मिडल में पॉइंट्स लगाएं, तो मैच करते हैं, और जो मिडल वन है 4 ट्रायंगल्स बन गए, 4 ट्रायंगल्स मिडल वन जो होगी वो आप निकाल लेंगे, इसको हम करता रहेगा। अच्छा, ये ऐसे ही एक एग्जांपल थी, हम इंटरफेस में चीजों को जो हमारे पास बचती हैं उसको एक रेगुलर पैटर्न करें जो कि एस्थेटिक सेंस की वजह से आती है। थर्ड टेक्निक है डबल ड्यूटी। डबल ड्यूटी में क्या है, अब हमारे पास जो चीजें बच गई हैं उनसे हमने मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने हैं, एक ही चीज से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइटल डालती हूँ, कंबाइन एलिमेंट फर्दर लीव मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए लीवरेज होता है, फाइंड अ वे फॉर वन एलिमेंट टू प्ले मल्टीपल रोल्स, एक ही चीज मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल बार है, तो टाइटल बार कौन कौन से मल्टीपल रोल प्ले कर रही है, हम टाइटल बार पे एक टाइटल भी लिखा हुआ है,
इसके अलावा हम इसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्रॉस एंड ये करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। स्क्रोल बार है, स्क्रोल बार के मल्टीपल मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये वो डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए भी यूज होती है। इसके अलावा इसके साइज से मुझे पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट का साइज कितना है। ये अगर देखें ये बड़ा होगा तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट छोटी है, अगर ये जितना छोटा होता जाएगा डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होता जाता है। सिलेक्शन हैंडल, इसके मल्टीपल क्या क्या पर्पज है, तो मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। हेल्प फॉर्म, आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं पूछूंगी कि इन सब चीजों के मल्टीपल रोल्स आपने लिख के लेके आने हैं। मैं आप सबसे पूछूंगी कि हर मल्टीपल, डबल ड्यूटी का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट, अब सिंप्लिसिटी हम कैसे लेके आ रहे हैं, सबसे पहले हम सिंप्लिसिटी लाने के लिए रिडक्शन कर रहे हैं, जो कि इन एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको निकाल रहे हैं, जिनको डिस्कार्ड करने से हमारे काम में कुछ फर्क नहीं, सेम फंक्शनलिटी हम पर काम करते हैं। जब जो सारे एसेंशियल एलिमेंट बचते हैं उनको हम उनमें से इन एसेंशियल वेरिएशंस को रिमूव कर रहे हैं, उनको कंसिस्टेंट सेम पैटर्न पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं हम उनसे अब काम तो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनके से हम डबल ड्यूटी, मल्टीपल काम, एक ही चीज से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की। इसके अलावा अब नेक्स्ट में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कुछ बताना है कि इससे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल डबल ड्यूटी, एक चीज से मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना, क्या मतलब है इसका, मैक्सिमम मीनिंग विद मिनिमम मीनिंग्स। यहाँ तक समझ आ रही है? नो। जी समझ आ रही है आपको? नहीं मैम, क्या चीजें समझ आई? ये जो लास्ट पार्ट आपने समझाया अभी। डबल ड्यूटी जी पहली समझ आ गई थी? मैम, अभी मैंने ज्वाइन किया, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको कैसे समझ आ सकती है? चले आप कैरी करें, मैं समझ लेता हूँ आहिस्ते। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं हम ये देख रहे थे कि एक डिजाइन को हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। डिजाइन को सिंपल बनाने के लिए हम 3 टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा स्टार्ट से क्लासेस में बताती हूँ, जो गूगल का एक बहुत अच्छा डिजाइन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एस्थेटिक भी है, मीनिंगलेस डिजाइन भी है, हर चीज उसमें बहुत अच्छे से मैनेज हुई हुई है। अब हमने अपने इंटरफेस में डिजाइन को सिंपल बनाना है तो उसके लिए हम 3 टेक्निक्स यूज कर सकते हैं सिंपलिसिटी गेट करने के लिए इंटरफेस में, रिडक्शन, रेगुलरिटी एंड डबल ड्यूटी। रिडक्शन का क्या मतलब है कि आपने आप इन एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, जो जिन चीजों का कोई काम नहीं होता, आपने उनको रिमूव कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, लाइक रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल मैंने दी थी, तो जहाँ इसमें से बहुत से जस्ट पावर को, वॉल्यूम को, कुछ चीजों को हम यूज करते हैं, उसके अलावा बाकी सारे बटन को हम यूज नहीं करते, वो नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए। जो भी इंटरफेस में जो भी चीजें इनमें एसेंशियल है, जिनसे को निकाल देने से कोई काम आपका इंटरफेस खराब नहीं होता, आपकी सारी मेन फंक्शनलिटी चलती रहती हो, तो आप उन सारी चीजों को डिस्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड टेक्निक मैंने फिर आपको सिंपलेस्ट इंटरफेस, सिंपलेस्ट लोगो की एग्जांपल दी। उसमें बेस्ट एग्जांपल ये है, यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ मर्सिडीज। आप देखें पुराना लोगो जो है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड की होती है। अब यहाँ में से एक्स्ट्रा चीजों को हमने निकाल देने से इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देन भी वो मीनिंग कन्वे कर रहा है, और एक्स्ट्रा चीजों को निकाल देने से ये इसकी न्यू फॉर्म आई। तो नया इंटरफेस जो होता था, वो नया लोगो इससे बहुत बेटर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और बहुत बेटर है। इसके अलावा ये डिफरेंट एग्जांपल थी। इसके बाद हमने देखा कि जब इन एसेंशियल एलिमेंट सब निकाल दिए, आप हमारे पास एसेंशियल चीजें रहनी है जिनको डिस्कार्ड करने से हमारा काम इफेक्ट होता है इंटरफेस पे। तो हमने अब इन एसेंशियल वेरिएशंस को रिमूव करना है, हमने जो चीजें हमारे पास हैं उन्हें उन्हें रेगुलर लेके आना है। मतलब रेगुलरिटी का क्या मतलब है कि जहाँ पे अगर मैं मेन्यू होम पेज दे रही हूँ तो मेरी पूरी वेबसाइट में अगर 500 पेजेस है तो 500 पेजेस पे होम बटन यहाँ पे ही होना चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर कोई वेरिएशन करने की बहुत जरूरत है जिसकी वजह से मीनिंग आपके कन्वे ना हो रहे हो, तो तब आप वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि आप वेरिएशन को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से एस्थेटिक सेंस भी एक तो इम्प्रूव होती है, एस्थेटिक अच्छा भी लगता है देखने में। दूसरा ये है कि
अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करता है। जैसे पैटर्न पे चल रही होती है ह्यूमन की माइंड, तो पैटर्न को स्पोर्ट कर रहा होता है, एक रेगुलर पैटर्न चल रहा है तो ह्यूमन वो उससे प्रोसीड करता रहता है, अच्छा आगे ये होगा, आगे ये होगा। जैसे स्लाइड चल रही है तो आपको होगा कि आगे ये वाली स्लाइड आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये रेगुलरिटी कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद थर्ड क्या टेक्निक है सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए, डबल ड्यूटी। डबल ड्यूटी में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट रह गए हैं उनसे हम मल्टीपल काम पर काम करवाते हैं। एक ही चीज है, जैसे मैंने आपको बताया टाइटल बार जो है वो मल्टीपल टास्क पर काम कर रही है, उसके ऊपर टाइटल डिस्प्ले कर रही है, मैक्सिमम मिनिमम टास्क कैसे करती है, क्या क्या काम का काम कर सकते हैं। तो बार जो है उसके मल्टीपल काम कौन कौन से है, वो आपको फाइल को मूव करने में भी हेल्प कर रही है। आप लेफ्ट राइट आप डाउन कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ से फाइल का साइज दे सकते हैं। अगर आपका ये छोटा है तो इसका मतलब है कि साइज फाइल का बड़ा होगा, अगर ये वाला कोड बड़ा है तो इसका मतलब साइज छोटा होगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल जहाँ इस जगह से मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्लाइड कम ज्यादा कितनी स्लाइड्स होंगी। नंबर ऑफ स्लाइड अगर ये बड़ा सा होगा तो इसका मतलब स्लाइड्स कम है, अगर इससे साइज पता चल रहा है। और इसके अलावा इसके आप तो एक जितनी भी चीजें हैं उससे मल्टीपल टास्क पर काम करवा सकते हैं जो आपके पास रह रही है। अब इसकी क्या है, मैक्सिमम मीनिंग विद मिनिमम मीनिंग का मतलब क्या है कि हम जो हमारे पास चीजें हैं हम उससे मैक्सिमम मीन्स आप अपने रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं। मेरे पास बहुत छोटी सी स्क्रीन है, बहुत छोटी सी स्क्रीन से मुझे बहुत ज्यादा मेकअप क्रिएट नहीं करना, इसलिए मैं बहुत थोड़े से एलिमेंट्स को यूज कर रही हूँ। बहुत थोड़े से एलिमेंट्स को यूज करते हुए मैं उनसे मल्टीपल टास्क को काम करवा रही हूँ। इस डिस्प्ले में आपको क्या शो हो रहा है? बाकी सब लोग को इन्फॉर्म नहीं हुआ वाला चैनल लोग। यहाँ पे स्लाइड में आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आपके यहाँ पे ये ट्रेन है और ये ब्रिटेन का मैप बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेन के थ्रू ब्रिटेन को विजिट करना है। अब इसी तरह एक यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले करवाया हुआ है। अगर आप इस डिस्प्ले को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, वाटर है, शिप है, इससे आप खुद ग्रो करें रादर देन आप वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बजाय हमें खुद से ग्रो कर सकते हैं अपनी चीजें, इसका मीनिंग ये करने का है। तो ये इसको इतना लिखने के बजाय उसको हम अगर व्यू करवाते हैं, विजुअलाइजेशन में कैसे शो करते हैं। अच्छा, चंकिंग क्या होती है? हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका वो सेल नंबर होता है तो आप सेल नंबर याद करते हैं, छोटे छोटे 3 4 के चंक्स में डिवाइड करके सेल नंबर याद कर लेते हैं। या फिर आपके क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं उनको भी चंक्स में लिखा हुआ होता है, क्योंकि ह्यूमन की जो होता है वो चंक्स में ज्यादा बेटर जो है उसकी मेमोरी काम करती है। यहाँ पे ये देखें चंक्स की काम जो होता है। अच्छा, नेक्स्ट विजुअल वेरिएबल हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो वो था सेशन उसकी और इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, आप इसमें देख सकते हैं। कोई इशू हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं। विजुअल वेरिएबल हम नेक्स्ट, अभी कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आपको लास्ट में जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में जो भी इश्यूज हुए हैं या फिर इस लेक्चर में जो इश्यूज है वो आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं इसको।
अच्छा, आपकी अटेंडेंस में इसको सेव कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम बोलें। मेरा नाम हसान अली है, वैसे ही मेरे ना FB